प्यारे बच्चों, कहीं आपको भी स, श और श के उच्चारण में दुविधा तो नहीं होती? यदि हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझा पाऊं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं स, जो दंते स, व्याकरणिक नाम जिसका दंते स है, उसे कैसे बोला जाता है। बच्चों जब हम स बोलते हैं तो हमारी जीभ, मान लेते हैं कि ये हमारी जीभ है और ये इस प्रकार रहती है, दांतों के ठीक पीछे टकराती है। तो बच्चों बोल के देखते हैं कुछ शब्द जैसे सरल, सड़क, सांप, सपेरा। तो देखिए जीभ जो है हमारी ठीक दांतों के पीछे टकराएगी। और बच्चों अगर ये ना ध्यान आए तो आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार हम त वर्ग का उच्चारण करते हैं, त, थ, द, ध, उसी प्रकार हमें स बोलना है। और इसका व्याकरणिक नाम क्या बताया मैंने? दंते स। अब बात करते हैं तालव्य श की, जिसे आप शरबत वाला श कहते हैं, इसे ही हम तालव्य श कहते हैं, अर्थात तालु की सहायता से बोले जाने वाला शब्द। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जो हमारी जीभ है, ध्यान रखिएगा इसकी पोजीशन देखिए, ये जीभ है हमारी, ये थोड़ी सी ऐसे ऊंचाई पर हो जाती है, थोड़ी ऊंची हो जाती है, दांतों के पीछे थोड़ा ऊपर तालु भाग पर टकराती है। शब्द बोलकर देखते हैं, शांत, शरबत, शक्कर, शीतल, शरारत, कोशिश। यदि आपको ये ध्यान न रहे कि जीभ थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है, तो आप ये ध्यान कर लें कि जिस प्रकार च वर्ग का उच्चारण होता है, जैसे कि च, छ, ज, झ, इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार श का उच्चारण होता है, तालव्य श का उच्चारण होता है। अब बात करते हैं मूर्धन्य श की। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो जीभ मुंह की छत पर, कड़े भाग पर, तालु पर टकराती है। तो इस बार जीभ की पोजीशन ऐसे ना होकर, ऐसे ना होकर, ठीक ऐसे होती है। आइए कुछ शब्दों से अभ्यास करते हैं, जैसे भाषा, मनीषा, षटकोण, धनुष, मनुष्य। इसका उच्चारण करते समय थोड़ी गंभीरता और भारीपन के साथ उच्चारण होता है। तालव्य श की तुलना में इसमें दोगुना बल लगता है। बच्चों यदि आपको ये याद ना रहे तो आप ये याद रखें कि जिस प्रकार ट वर्ग का उच्चारण होता है, ठीक उसी प्रकार मूर्धन्य श का उच्चारण होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जीभ जहां टकरा रही है ट वर्ग के उच्चारण में, ठीक वैसे ही आपका मूर्धन्य श का उच्चारण होना है। प्यारे बच्चों आप मेरे साथ अभ्यास करें, स, श, श। बच्चों आप दंते स, तालव्य श और मूर्धन्य श के 10-10 शब्दों की सूची बना लें और बताई गई ट्रिक के अनुसार उसका उच्चारण करके अभ्यास करें। धन्यवाद।